नमस्कार। कभी सोचा है कि एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिर्फ ग्रामर या नए नए शब्द रटने के बारे में नहीं है। आज हम एक ऐसी गाइड पर बात करने वाले हैं जो तकनीक से ज्यादा हमारी सोच को बदलने पर फोकस करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल ये तो हम में से कई लोगों के दिमाग में घूमता है ना? कि भाई कॉन्फिडेंस के साथ फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलें। पर अच्छी बात यह है कि इसका जवाब किसी मुश्किल ग्रामर की किताब में नहीं है। जवाब कहीं और ही छिपा है और ये हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, स्क्रीन पर ये जो बात लिखी है, यही इस पूरी गाइड का निचोड़ है। बात बड़ी बड़ी वोकैबुलरी की है ही नहीं। सोर्स के स्पीकर साफ कहते हैं कि असली राज तो विचारों की स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट और कॉन्फिडेंस में है, ना कि मुश्किल शब्दों के ढेर में। तो यहीं से हमारा सफर शुरू होता है। सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ना होगा जो हमारे कॉन्फिडेंस के आड़े आता है। ये समझना जरूरी है कि किसी भी भाषा पर पकड़ बनाना असल में दिमाग का खेल है, सिर्फ नियमों का नहीं। अक्सर सलाह क्या मिलती है? न्यूज़ देखो, इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लो, मतलब ऐसे तरीके जो बहुत बोरिंग हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरा, कहीं ज्यादा मजेदार और असरदार रास्ता भी है जो सीखने के इस पूरे प्रोसेस में एक नई जान डाल देता है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, सीखने को एक मजेदार खेल बनाइए, कोई बोझ नहीं। क्योंकि देखिए, जब हम किसी काम को एंजॉय करते हैं तो उसे लगातार करते हैं, और कोई भी भाषा सीखने के लिए कंसिस्टेंसी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और इसके लिए घंटों प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस 15 मिनट। सोचिए, हर रोज सिर्फ 15 मिनट निकालना कितना आसान है। और यही छोटी सी आदत है ना, ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे वो प्रेशर भी हट जाता है और ये एक सिंपल सी डेली एक्सरसाइज बन जाती है। और इसे मजेदार बनाने के लिए यहाँ 3 बहुत अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं। चाहे तो आसान कार्टून या कॉमेडी शो देखिए, रेडियो या पॉडकास्ट सुनिए, या फिर बच्चों वाली सिंपल इंग्लिश की कहानियां पढ़िए। पॉइंट ये है कि वो चुनिए जिसमें आपको सच में मजा आए। अच्छा, अब चलते हैं अगले लेवल पर। देखते हैं कि ये सिंपल सी प्रैक्टिस कैसे एक गहरी तकनीक में बदलती है। अब आते हैं असल तकनीक पर, और यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना है। आम सलाह होती है नए नए शब्द सीखो, लेकिन ये तरीका कहता है शब्दों के पीछे भागना बंद करो। इसके बजाय ये देखो कि इंग्लिश में सेंटेंस बनते कैसे हैं, मतलब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? ये एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस है। जो भी देख या सुन रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। फिर ये नोटिस कीजिए कि किसी बात को आप कैसे कहते और उसे असल में कैसे कहा गया है। उस नए तरीके को अपने दिमाग में बैठाइए और फिर उसे बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। बस इतना ही। लेकिन तकनीक सीखने के बाद भी एक सबसे बड़ा दुश्मन है जिससे हमें लड़ना है, और वो है हमारा ईगो। मतलब ये डर कि लोग हमें जज करेंगे। यही डर है जो हमें गलतियां करने और उनसे सीखने से रोकता है। और इस डर से निपटने के लिए ये एक बहुत पावरफुल सोच है। जब कोई मजाक उड़ाए तो ये समझिए कि वो असल में अपनी ही किसी इनसिक्योरिटी को दिखा रहा है। बात आपके बारे में नहीं, उनके बारे में है। ये सोच हमें दूसरों की बातों से आज़ाद कर सकती है। और यहीं हम इस गाइड के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जो बाहरी प्रैक्टिस से हटकर हमारे अंदरूनी बदलाव की बात करता है। अब हम इस गाइड के सबसे गहरे हिस्से पर पहुंच गए हैं। असली मकसद सिर्फ अंग्रेजी बोलना नहीं, बल्कि विचारों की स्पष्टता यानी क्लैरिटी ऑफ थॉट हासिल करना है। क्योंकि जब दिमाग साफ होता है, विचार सुलझे हुए होते हैं, तो शब्द अपने आप कॉन्फिडेंस के साथ निकलते हैं। और इस मेंटल क्लैरिटी को पाने का एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन असरदार तरीका है मेडिटेशन। हो सकता है ये भाषा सीखने से जुड़ा हुआ ना लगे, लेकिन ध्यान हमारे मन के शोर को शांत करता है, जिससे हम बिना घबराए अपने विचारों को सही शब्दों में ढाल पाते हैं। अब एक बहुत बड़ी और जरूरी बात, ये सीधे तौर पर हमारे समाज की एक बहुत बड़ी गलतफहमी को चुनौती है कि जिसे अंग्रेजी आती है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये सोचना ही गलत है। सोच का तर्क है कि ये सोच हमें 200 साल के ब्रिटिश राज से मिली है। आप सोचिए, जर्मनी या जापान जैसे देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां के लोग अपनी भाषा पर गर्व करते हैं। हमें भी अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को वही सम्मान देना चाहिए। अंग्रेजी को सिर्फ कम्युनिकेशन का एक टूल समझिए, इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट नहीं। तो इन सारे स्टेप्स के बाद आखिरकार हमारा असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ये है फ्लुएंसी का पूरा रोड मैप,
ये मज़ेदार प्रैक्टिस से शुरू होता है, सेंटेंस बनाने पर फोकस करता है, ईगो को साइड में रखता है और आखिर में विचारों की स्पष्टता और एक सही सोच पर ख़त्म होता है। और हाँ, आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है कि लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि अपनी बात समझा पाना है। अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो अपनी भाषा का शब्द इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। ज़रूरी बस ये है कि आपका मैसेज सामने वाले तक पहुंच जाए। ये आखिरी सवाल हमें पूरी चुनौती को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करता है। शायद एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने का मतलब परफेक्ट इंग्लिश बोलना नहीं, बल्कि साफ-साफ सोचना है।